डच या उसे हॉलैंड कह लीजिए या नीदरलैंड कह लीजिए। पिछले वीडियो में हमने देखा कि पोर्चुगीज भारत क्यों आए थे। टॉपिक शुरू होने से पहले हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित की थी? भारत में डचों का मुख्य व्यापारिक केंद्र कौन सा था? भारत में डचों द्वारा व्यापार की जाने वाली मुख्य वस्तु क्या थी? डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर कौन थे? अब हम ये जानेंगे कि डच भारत क्यों आए थे, कारण क्या था। डच हॉलैंड पहले स्पेन का गुलाम था। जैसे ही उसे स्पेन से आजादी मिलती है, डच भी निर्णय लेता है कि वो वेस्ट एशिया के साथ व्यापार करेगा, क्योंकि वो भी वेस्ट एशिया से व्यापार करके लाभांश कमाना चाहता है। अगर हम बात करें तो पहले डच ट्रैवलर जो एशिया आते हैं उनका नाम है कॉर्नलियस डी हॉटमैन। कॉर्नलियस डी हॉटमैन केप ऑफ गुड होप होते हुए 1596 में पहुंचते हैं सुमात्रा बैंथम। अब सवाल यह है कि वो इंडोनेशिया आर्चिपेलागो को क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि डच का ऑब्जेक्टिव होता है स्पाइस लैंड पर कब्जा। उसे कैप्चर करके वो स्पाइस में ट्रेड कर लाभांश कमाना चाहते थे। डच जब साउथ वेस्ट के साथ ट्रेड कर रहे थे तो साउथ वेस्ट कंट्रीज का डिमांड था इंडियन टेक्सटाइल यानी इंडियन फैब्रिक, और तब उन्हें लगता है कि उन्हें भारत की ओर भी रुख करना चाहिए। इधर इंडोनेशिया और मलाया आर्चिपेलागो पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था और पहले यूरोपियन देश पोर्चुगीज को वहां से भगा दिया था। यानी उनके अंदर एक आत्मविश्वास था कि वो भारत जाकर पोर्चुगीज को वहां से हटा सकते हैं। इसीलिए डच भारत आते हैं और अब भारत में दो यूरोपियन देश हो चुके थे। एक तरफ पोर्चुगीज जो हमारे देश में 1498 से मौजूद थे और एक तरफ डच। डच ने टारगेट किया कि वो पोर्चुगीज सेटलमेंट और फोर्ट्स के ऊपर हमला कर अपना वर्चस्व भारत में कायम करेगा। पोर्चुगीज और डच की बात करें तो डच इनोवेटिव थे इन शिप बिल्डिंग एंड बिजनेस टेक्निक। पोर्चुगीज जहाज से अगर कंपेयर करें तो डच लोगों ने ऐसा जहाज बनाया जो लाइटर थी और बहुत कम क्रू के साथ एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर सकती थी। इस जहाज का नाम था फ्लूट शिप। इसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण डच ने इंडोनेशिया और मलाया में पोर्चुगीज को कई बार हराया और उन्हें वहां से भगा दिया। और डच को यहीं से कॉन्फिडेंस आया कि वो भारत की ओर रुख कर सकता है और पोर्चुगीज को हरा सकता है। और ऐसा हुआ भी। जब डच और पोर्चुगीज भारत में आपस में लड़ रहे थे तो डच ने पोर्चुगीज के बहुत सारे किले और जगहों के ऊपर अपना वर्चस्व कायम कर दिया। इस बीच बहुत सारे डच प्राइवेट कंपनीज सुमात्रा, इंडोनेशिया आने लगे थे व्यापार करने के लिए। इसीलिए वहां के सेक्रेटरी जनरल्स ऑफ नीदरलैंड्स ने इन सारे प्राइवेट कंपनीज को यूनाइट किया और 1602 में एक नई कंपनी की स्थापना की। उसका नाम था डच यूनाइटेड ईस्ट इंडीज कंपनी। ये कंपनी को ये पूरा हक दिया गया कि वो किसी भी टेरिटरी के ऊपर वॉर कर सकती है, पीस कर सकती है, उसे कैप्चर कर सकती है, उसके साथ ट्रीटी कर सकती है या वहां पर किलाबंदी यानी फोर्टिफिकेशन भी कर सकती है। अगर हम बात करें तो एक यूनिक फैक्ट निकल कर आता है। डच यूनाइटेड ईस्ट इंडीज कंपनी ये पहली विश्व की कंपनी थी जो स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश करती है और लाती है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी अगर आप इस कंपनी में निवेश करते हैं और इससे शेयर खरीदते हैं तो कंपनी आपको लाभांश यानी कि डिविडेंड प्रदान करेगी। पीटर बोथ ये बने डच यूनाइटेड ईस्ट इंडीज कंपनी के पहले गवर्नर जनरल। डच की शक्तियां भारत में अब बढ़ रही थी। 1605 में
मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में डच ने अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। 1610 में उन्होंने किंग ऑफ चंदेरगिरी राजा के साथ एक ट्रीटी की और पुलिकट में अपना एक हेडक्वार्टर स्थापित किया और वहीं पर उन्होंने एक गोल्ड कॉइन मिंटिंग इंडस्ट्री का भी एस्टैब्लिशमेंट किया, जिसे वो पगोडा का नाम कहते थे। पुलिकट में आगे चलकर एक किला का भी निर्माण किया गया जिसे कहा गया फोर्ट गैल्ड्रिया। डच की शक्तियां बढ़ती गईं और आगे चलकर 1616 में सूरत और 1653 में चिनसुरा में भी उन्होंने अपनी फोर्ट की स्थापना कर डाली। डच की शक्तियों का विस्तार हो रहा था। 1690 में उसने अपना हेडक्वार्टर पुलिकट से बदलकर नागापट्टिनम कर दिया था और अब 1693 में पौंडीचेरी को उन्होंने फ्रांस से जीत लिया। लेकिन आगे चलकर 1699 में ट्रीटी ऑफ रिस्क्विक होता है और डच पौंडीचेरी को वापस कर देता है फ्रेंच को। पूरे भारतवर्ष की अगर बात करें तो डच का पहला सेटलमेंट है पुलिकट, और अगर बंगाल की केवल बात की जाए तो डच का बंगाल में पहला सेटलमेंट है चिनसुरा में। डच ने भारत के साथ इंडिगो, स्पाइसेस, सिल्क, प्रेशियस स्टोन में व्यापार किया। लेकिन अगर देखा जाए तो डच पहला यूरोपियन कंट्री है जिसने भारत के कॉटन यानी टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट आइटम बना दिया। 1741 में एक इंपॉर्टेंट घटना होती है, कलाचल बैटल, जो होता है डच वर्सेस किंगडम ऑफ ट्रांवाकोर, और इसमें किंगडम ऑफ ट्रांवाकोर विजयी होता है और यहीं पर डच का दमन शुरू हो जाता है। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि ब्रिटिशर्स भारत क्यों आए थे। ऐसे और हिस्टोरिकल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।